दोस्तों ज़रा याद कीजिए हिंदी सिनेमा का वो सुनहरा दौर जब स्क्रीन पर अगर देव आनंद साहब की मुस्कान छलकती थी तो बैकग्राउंड में किशोर दा की आवाज़ जादू बिखेर देती थी। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, हम है राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, हम है राही प्यार के। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना। एक ऐसी जोड़ी जिसने रोमांटिक गीतों को एक नई पहचान दी और आज भी जब आप उनके गीतों को सुनते हैं तो आप भी उनको गुनगुनाए बिना नहीं रह पाते। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, छुड़ी नहीं है मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। मेरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे, प्यार का जहां बस। लेकिन क्या आपको पता है कि देव आनंद और किशोर कुमार की इस 38 साल पुरानी दोस्ती में एक ऐसा मोड़ भी आया था जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया था। एक दिन अचानक किशोर दा ने देव साहब के लिए गाना गाना बंद कर दिया था। आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसने किशोर दा को ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था? आइए जानते हैं इस पूरे किस्से को इस वीडियो में। 1948 में आई फिल्म जिद्दी में खेमचंद प्रकाश ने देव आनंद साहब के प्लेबैक के लिए किशोर दा को एक गीत दिया जिसके बोल थे, जीने की तमन्ना कौन करे, मरने की दुआएं क्यों मांगू। ये वही गीत था जिसने दोनों महान कलाकारों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। जीने की तमन्ना कौन करे, कौन करे। गाना सुपरहिट हुआ और साथ ही शुरू हुई उस दोस्ती की शुरुआत जिसने हिंदी सिनेमा को अनगिनत यादगार गीत दिए। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, आँखों आँखों में हम तुम हो गए दीवाने। कांची रे प्रीत मेरी सांची। लेकिन फिर 1957 के बाद अचानक कहानी पलट गई। एक दिन बिना किसी शोर के, बिना कोई वजह बताए किशोर दा ने देव आनंद के लिए गाना गाना बंद कर दिया। लोगों में ये अफवाह फैल गई कि दोनों के बीच किसी फिल्म को लेकर बहस हो गई है और इसीलिए दोनों में टकराव हो गया। लेकिन दोस्तों, असल वजह इस सच्चाई से कुछ और ही थी। 1957 के बाद किशोर दा की निजी जिंदगी में बहुत कुछ उलट पुलट चल रहा था। उनकी पहली पत्नी रूमा गांगुली के साथ लगातार उनके बढ़ते मनमुटाव ने आखिर 1958 में उनके रिश्ते को टूटने की कगार पर ला दिया। तलाक ने किशोर दा को अंदर तक झकझोर दिया। खुद को संभालने के लिए वह संगीत से दूर होते गए और इसके उलट वो अपनी कुछ अधूरी फिल्मों को पूरा करने में व्यस्त हो गए। इसी उथल पुथल के बीच उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी आई जो थी मधुबाला। फिल्म चलती का नाम गाड़ी के सेट पर दोनों की बातें, हंसी और साथ बिताए पलों ने दिलों को धीरे धीरे करीब ला दिया। प्यार पनपा और 1960 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन खुशियों का ये दौर ज़्यादा लंबा नहीं चला। मधुबाला दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। किशोर दा ने अपना लगभग सारा काम छोड़ दिया। सिर्फ एक जिम्मेदारी बची थी, मधुबाला की देखभाल। उधर उनकी अपनी 2-3 फिल्में अधूरी पड़ी थीं और हालात ऐसे हो गए कि वे अपने ही गाने रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि कई बार संगीतकारों को मजबूरन उनकी जगह रफ़ी साहब या अन्य गायकों से प्लेबैक कराना पड़ा। ये वो समय था जब जिंदगी किशोर दा को चारों तरफ से खींच रही थी और संगीत धीरे धीरे उनके हाथों से फिसलता जा रहा था। देव आनंद साहब को हमेशा किशोर दा की कमी खलती थी, लेकिन उन्होंने कभी उन पर दबाव नहीं डाला। दोस्तों, यही तो सच्ची दोस्ती होती है कि जब आपका दोस्त मुश्किल में हो तो उसे समय दीजिए और उसका इंतज़ार कीजिए। इन सब के बीच रफ़ी साहब देव साहब की आवाज़ बनकर आए और उन्होंने देव साहब के लिए कई सुपरहिट गीत गाए। साल 1964 के आसपास एक दिन देव आनंद साहब ने अचानक किशोर दा को फ़ोन मिलाया। आवाज़ में वही पुरानी गर्मजोशी थी। उन्होंने कहा, किशोर, तुम्हारी आवाज़ के बिना मेरी फिल्में अधूरी लगती हैं। हो सके तो समय निकाल कर कुछ गीत मेरे लिए गा दो।
ये सुनकर किशोरदा काफ़ी इमोशनल हो गए और अगले ही दिन वे सचिन देव बर्मन से मिलने पहुंचे, जहां वो फिल्म 3 देवियां के म्यूजिक पर काम कर रहे थे। उन्होंने तुरंत किशोरदा को गले से लगाया और फिर यहीं से शुरू हुआ उनका एक नया सफ़र, एक नई वापसी। फिल्म 3 देवियां में किशोरदा ने 2 ज़बरदस्त गीत देव आनंद साहब के लिए गाए। पहला गीत था ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। और दूसरा गीत था अरे यार मेरी तुम भी हो गजब। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। ये दोनों गीत ऐसे हिट हुए मानो किशोरदा ने कभी देव साहब के लिए गाना छोड़ा ही ना हो। फिल्म गाइड के दौरान भी किशोरदा किसी निजी काम में फंस गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस फिल्म का एक सदाबहार गीत गाने के लिए टाइम निकाल ही लिया, और वो गीत था गाता रहे मेरा दिल। गाता रहे मेरा दिल। इसके बाद किशोरदा ने 1985 तक, जब तक वो जीवित रहे, उन्होंने देव साहब के सभी गीत गाए। देव साहब के लिए उनका आखिरी गीत था फिल्म हम नौजवान का, जो था यू आर माई डार्लिंग, तू है मेरी जान। यू आर माई डार्लिंग, तू है मेरी जान। एक इंटरव्यू के दौरान देव साहब ने किशोरदा की आवाज़ के बारे में जो कहा, उसे सुनकर आप खुद समझ जाएंगे कि देव साहब को किशोरदा की आवाज़ कितनी पसंद थी। जब कभी किशोर गाता था और मन से गाता था, जो उसकी रेजोनेंस थी वो किसी के नहीं, आज तक नहीं देखी मैंने, डीप आवाज में जब गाता था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और किशोरदा के ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।